जिसे बीजेपी समझ रही थी सपा की जल्दबाजी, असल में हुआ थी अखिलेश यादव की रणनीति। इस तरफ बदल गया यूपी का सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव ये तो पूरे देश में होता है, लेकिन सबसे अधिक सियासी चर्चा और आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहता है। सर्वाधिक 80 सीटों वाले प्रदेश में जिसने बाजी मारी है, प्राय वह केंद्र सरकार गठित करता है। इस बार भी कहानी में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निकलते निकलते अखिलेश यादव मानो ये जान गए थे कि मध्य उत्तर प्रदेश का लक्ष्य साधना है तो उन्हें खुद चुनाव में उतरना होगा। यूँ तो उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चा वर्ष 2022 से शुरू हो गई थी, लेकिन इस पर कभी सहमति नहीं बनी, ना ही खुलकर इनकार किया। कन्नौज में अखिलेश ने आखिरी समय में खोले पत्ते। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज से प्रत्याशी जरूर घोषित किया, लेकिन अपने लिए भी गुंजाइश बनाए रखी। आखिरी समय उन्होंने पत्ते खोले और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। कांग्रेस के गठबंधन, सीटों का बंटवारा और फिर प्रत्याशियों की घोषणा में सपा ने जिस तरफ फैसला किए उसे अखिलेश यादव की जल्दबाजी और दबाव में काम करना समझा गया, लेकिन धरातल पर यह रणनीति थी जो पार्टी की जीत का आधार बनी। हाँ, इसमें भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर जनता ने अंदर चल रहे विरोध ने आग में घी की तरह काम किया, जिसका लाभ सपा को मिला। गठबंधन, विरोध और जाति समीकरण। अखिलेश की रणनीति की सफलता इसी से आंक लीजिए कि सपा ने घोषणा के बाद 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से 7 जीत गए। रामपुर में आजम खां की मर्जी के खिलाफ महमूदा नवदी को प्रत्याशी बनाया, या मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अंतिम समय में रुचि वीरा को मैदान में उतारने का फैसला हो, हर जगह उन्हें सफलता मिली। कांग्रेस से गठबंधन किया और यहाँ भी सीटों के बंटवारे में पूरी सतर्कता बरती। पल्लवी पटेल के विरोध को भी उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। अखिलेश ने 11 कुर्मी प्रत्याशी उतारे, जिसमें अधिकतर जीत गए। बीच चुनाव पाल समाज और श्यामलाल पाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से लाकर जौनपुर से लड़ा दिया। अखिलेश की रणनीति में उलझा विपक्ष। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 10 सीटों को उदाहरण माने तो सपा ने कई ऐसे प्रत्याशी उतारे जो नए थे और लगा कि उसके पास चेहरे नहीं। बांदा में पहले उन्होंने शिवशंकर पटेल को प्रत्याशी बनाया, यहाँ भाजपा ने आर.के. पटेल को दोबारा दांव लगाया। बाद में शिवशंकर हट गए और नामांकन कर चुकी उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को सपा ने प्रत्याशी बना दिया। सजाती प्रत्याशी उतारने से ऐसा लगा कि सपा सिर्फ भाजपा को उलझाना चाहती, लेकिन कृष्णा पटेल चुनाव जीत गए। फतेहपुर सीट पर लंबे समय तक हाँ ना का दौर चला और अंत में पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल को नामांकन की अनुमति मिली। जाति समीकरण ऐसे बने कि नरेश जीत गए। इटावा से सपा ने साधा जाति समीकरण। इटावा से भाजपा ने डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के रूप में प्रत्याशी दोहराया। शुरुआत में माहौल कठेरिया के पक्ष में ही दिख रहा था, लेकिन परिणाम आते आते तस्वीर बदल गई। सपा के जितेंद्र दोहरे ने जीत दर्ज कर ली। यहाँ वंचित वर्ग एसटी मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है। इनमें से 2.5 लाख वोटर सिर्फ दोहरे हैं। फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साग पर अखिलेश ने दांव लगाया हुआ हार गए जरूर। 2678 वोट से जीते। भाजपा के मुकेश राजपूत की कुर्मी जरूर हिला दी। हमीरपुर में जो अजेंद्र सिंह राजपूत बिल्कुल नया नाम था, लेकिन भाजपा के 2 बार से सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उनसे जीत न सके। जालौन सपा के बॉम्फेब का बसपा के मजबूत चेहरा रहे। नारायण दास अहिरावार को दांव लगाया और बाजी मार ली। यहाँ भाजपा के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मैदान में थे। बहरहाल परिणाम के बाद अखिलेश यादव उत्साहित है। इन नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।